कहानी सुनकर कहानी को फील करने में जो मजा है वो वीडियो देख के क्या मजा। इसलिए वीडियो को प्ले करें और अपना कान पे हेडफोन लगा के फोन को साइड करके सुन के कहानी को फील करके मजा लें। तो चलिए इस कहानी को शुरुआत करते हैं। यह महेश नाम का लड़का के साथ घटी हुई एक डरावनी खौफनाक भूतिया घटना की कहानी है। ये घटना ऐसी है कि आप कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं या कहीं होटल में अकेले रुकने का प्लान कर रहे हैं, तो खास करके आपके लिए ही है। आप ये कहानी सुनने के बाद खुद डिसाइड कर लेंगे कि क्या कहीं घूमने जाना या कहीं होटल में अकेले रुकना सही है। कहानी को शुरू करने से पहले एक बार महेश का बैकग्राउंड थोड़ा जान लेते हैं ताकि आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे। ये कहानी 2018 की है, जो कि उतना भी ज्यादा पुरानी नहीं है। महेश जयपुर के कोई शहर में अपने फैमिली के साथ रहता था, जो कि अपना खुद का घर ही था, तो किराए के भी कोई टेंशन नहीं हुआ करता था। और वो मिडिल क्लास फैमिली का ही था, ज्यादा रिच भी नहीं था, ठीक ठाक ही थे घर में जरूरत के हिसाब से। महेश का उम्र ये कोई 23-24 के बीच में था और उससे घूमना बड़ा अच्छा लगता था। और वो जयपुर में कॉलेज का पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं किया था। और उसका एक दोस्त भी था, रामू। ये लड़का दिल्ली से था। एक बार महेश दिल्ली में कोई जॉब के लिए गया था, तो उस दिन रामू से मुलाकात होती है। उस दिन से दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन दोनों फोन से बात करके प्लान करते हैं कि कहीं घूमने चलें। बेहद दिन भी हो गया था महेश को, तो उससे घूमने के लिए बेहद मन कर रहा था। तो वो रामू को कॉल लगा के पूछता है, दिल्ली में कहीं कोई अच्छा प्लेस है घूमने के लिए? रामू भी बोलता है, हाँ भाई है ना, क्यों तेरे को घूमना है तो आजा, दोनों घूमेंगे साथ में। महेश बोलता है, मैं सुना हूं दिल्ली में कुतुब मीनार बेहद फेमस है, तो वहां जाने के लिए मन हो रहा है, चलें क्या बोल? फिर रामू भी ठीक है भाई आजा बोलता है। फिर दोनों एक डेट फाइनल कर लेते हैं जाने के लिए। फिर महेश अपने घर वाले को परमिशन मांगता है जाने के लिए। घर वाले भी मना नहीं करते हैं, उसको परमिशन दे देते हैं। फिर महेश अपना सामान वगैरह पैक कर लेता है 2 दिन का और रामू को कॉल लगाता है, ठीक है भाई मैं आ रहा हूं, तू वहां पर मिल जाना कुतुब मीनार में। मैं इधर से ट्रेन में जाऊंगा, अगर वहां पर रात हो जाती है तो कोई होटल में रूम बुक करके वहां रह लूंगा सुबह तक। फिर सुबह हम दोनों वहां पर मिल लेंगे। ऐसे बातचीत होता है। फिर महेश शाम को 5 बजे निकल जाता है रेलवे स्टेशन। ये महीना थी सितंबर की, दिन थी रविवार की। ये रेलवे स्टेशन जाके दिल्ली के लिए टिकट वगैरह कटाता है। उसका ट्रेन रहती है 6 बजे का, तो ट्रेन का वेट कर लेता है। फिर ठीक 6 बजे ट्रेन आती है। अपना ट्रेन के सीट में महेश बैठ जाता है। ट्रेन में सब कुछ नॉर्मल ही रहता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती। ट्रेन में सफर करते करते उसको ठीक 11 बज जाती है दिल्ली पहुंचने पे। ट्रेन से उतरता है, कोई चाय वाली टपरी में जाता है और एक चाय के लिए बोलता है। चाय को चुस्की मारते मारते चाय वाले अंकल को पूछता है, अंकल यहाँ कोई रहने के लिए होटल वगैरह मिलेगी क्या आसपास? एक्चुअली क्या है कि मैं कुतुब मीनार घूमने के लिए आया हूँ, मेरे को बस कुछ टाइम सोने के लिए चाहिए थी, सुबह जैसे होगी मैं निकल जाऊंगा। अगर कोई आसपास होटल वगैरह है तो बताइए ना। फिर अंकल इशारा करके दिखा देते हैं, वहां पे जा, तेरे को बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, तेरे को जो पसंद आए तू वहां रुक जाना, कोई टेंशन नहीं है। फिर महेश बेफिक्र होके चाय का पैसे दे के होटल के लिए जाता है। ठीक जाते जाते चाय वाले अंकल के अनुसार 3-4 होटल दिख जाते हैं। वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा होटल में जाऊं, ये भी सही दिख रहा है, ये भी सही दिख रहा है। एक काम करता हूं, पहले रूम का रेट पूछ लेता हूं, अगर रेट सही लगे तो वहां पे रह लूंगा, थोड़ी ज्यादा टाइम रुकना है। ऐसे सोचकर महेश एक होटल में जाता है। रिसेप्शन पे एक लड़का बैठा हुआ था, तो महेश पूछता है, एक्सक्यूज मी भैया, कोई रूम मिलेगा? बस सुबह तक के लिए। फिर लड़का बोलता है, जी सर मिल जाएगी। तो महेश रेट पूछता है रूम का। फिर रिसेप्शन वाला लड़का रूम का रेट बता देता है। महेश को थोड़ा रेट ज्यादा लगता है। फिर वहां से निकलकर कोई दूसरा होटल में जाता है, वहां भी महेश को रेट ज्यादा ही लगता है टाइम के हिसाब से। फिर और एक होटल में जाता है, रिसेप्शन में एक लड़की बैठी हुई रहती है। महेश को देख के थोड़ा अजीब सा लग रहा था। ऐसे नहीं लग रहा था कि वो लड़की रिसेप्शन में बैठ के कैशियर का काम संभालती है, और कपड़ा भी जिस तरह का होना चाहिए उस तरह का था नहीं, तो उसको थोड़ा डाउट लगता है। वो एक ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी और उसका साड़ी का लेंथ कुछ ज्यादा ही बड़ा था, और उसका आंख में काजल भी ज्यादा लगा हुआ था, और इसके आसपास कोई नहीं थे। उस लड़की का नजर जैसे ही मोहित पे पड़ती है, तब से मोहित को बड़ा बड़ा आंख करके घूरे जा रही थी।
मोहित अपने मन में ये किस टाइप की लड़की है, इतना गुस्से में मेरे को ये लड़की क्यों घूरे जा रही है। महेश को देख के थोड़ा अजीब लगता है। काउंटर के पास जाके हेलो एक्सक्यूज मी मैडम, यहां कोई रूम मिलेगी क्या? बस सुबह तक चाहिए। फिर वो लड़की हल्का सा मुस्कुरा के बोलती है, जी सर मिल जाएगी, क्या आप अकेले हैं? फिर महेश बोलता है, जी मैडम अकेले के लिए ही चाहिए। लड़की बोलती है, फिर तो बहुत मजा आएगा। फिर महेश क्या बोले, फिर लड़की हकलाते हुए कुछ नहीं बोलती है। महेश को थोड़ा अजीब लगता है। फिर अपने मन में खैर छोड़ो, मुंह से निकल गया होगा, गलती से बोल के इग्नोर कर लेता है। मैडम क्या रूम का रेट बता सकते हैं? फिर लड़की रूम का रेट बता देती है। रमेश को रेट ठीक ठाक लगता है। अरे वाह, ये होटल का तो रेट कुछ ज्यादा ही कम है, अच्छा हुआ यहाँ आ गया, बोलता है मन में। फिर ठीक है मैडम, रूम का चाबी दे दीजिए, मैं भी बाहर से आके थक गया हूँ, थोड़ा आराम करना है। फिर लड़की रूम की चाबी दे देती है। उसका रूम रहता है 3rd फ्लोर में, रूम नंबर 304। तो महेश सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाता है, क्योंकि लिफ्ट तो होती नहीं है होटल में। 3rd फ्लोर पे पहुंचता है और अपना रूम ढूंढने लगता है। उसका रूम सीढ़ी के राइट कॉर्नर पे होती है। महेश को थोड़ा अजीब लगता है रूम का दरवाजा देख के। ऐसे लगता है कि वो रूम को 2-3 साल से कोई खोला नहीं है, मकड़ी के जाला वगैरह लगा हुआ रहता है। महेश खैर छोड़ो, सुबह तक तो रहना है बोल के इग्नोर कर लेता है और रूम का ताला खोलने लगता है। ताला भी थोड़ा सा जाम हो गया था, तो थोड़ा महेश जोर से चाबी को घुमा लेता है। आखिर में खुल जाता है ताला। दरवाजा जैसे खुलता है, महेश को थोड़ा अजीब सा ठंडक महसूस होता है। 6 कदम आगे एक बेड होती है, वहां थोड़ा धूल और मकड़े की जाला थोड़ा दिखाई देती है। उसको महेश थोड़ा सा झाड़ देता है और अपने मन में, ये कैसी होटल है, कोई यहाँ काम नहीं करता क्या? बाहर से तो बड़ा साफ सुथरा दिखाई दे रहा था, और अंदर क्या हालत बना के रखी है इन लोग रूम का। खैर छोड़ो बोल के अपना बैग को साइड में रख देता है और वॉशरूम में जाता है। मुंह हाथ धो लेता है। यहां तक सब नॉर्मल ही चल रहा है। वॉशरूम से बाहर निकलता है और अपना बैग के पास जाता है। महेश बैग को देख के चौंक जाता है। बैग का सामान वगैरह बाहर निकलकर बिखरा हुआ रहता है। महेश को थोड़ा अजीब लगता है, कोई मजाक तो नहीं कर रहा है ना? रूम अंदर से बंद नहीं रहता, तो महेश सोचता है खैर छोड़ो, कोई बच्चा आया होगा, उसका हरकत होगा। अभी तो कोई बच्चा का आवाज आ रही थी बगल वाली रूम से। ये सोचकर इग्नोर करता है और रूम को अंदर से लॉक कर लेता है। और बेड के बगल में एक आईना लगा हुआ रहता है, बड़े साइज का, तो वहां पे जाता है। अपना बाल को सेट करने लगता है। ऐसे कर ही रहा है और अचानक उसको ऐसा फील होता है मानो कि कोई उसके पीछे खड़ा है। पीछे पलट के देखता है तो कोई नहीं होता। फिर महेश मन में शायद ये मेरा वहम है बोल के छोड़ो, सो जाता हूं। फिर बेड में अपना खुद का बिस्तर लगाता है और एक चादर लाया रहता है, उसको ओढ़ के सोने की कोशिश करता है। फिर अचानक से किसी लड़की का आवाज सुनाई देती है महेश को, मानो कि कोई किसी को आवाज देकर बुला रहा हो। महेश मन में छोड़ो, कोई किसी को बुला रहा होगा बोलकर वह चुपचाप रहता है। फिर थोड़ी देर बाद रूम की बिजली चली जाती है। उसके वजह से महेश अपना फोन का टॉर्च ऑन कर लेता है और आंख बंद करके सोने लगता है। समय हो रही थी 12:15। फिर थोड़ी देर बाद लाइट आ जाती है। लाइट तो आती है लेकिन लाइट ब्लिंक करने लगती है। फिर से किसी लड़की का आवाज आती है। वह लड़की महेश बोल के आवाज लगा रही थी। महेश को बड़ा अजीब लगता है, ये आधी रात को मेरे को कौन पुकार रहा है? फिर महेश कौन है, सामने आओ, ऐसे बोलता है। महेश अंदर में थोड़ा सा घबरा हुआ रहता है। फिर अचानक से महेश जो चादर उड़ा हुआ था, वह चादर धीरे धीरे खिसकने लगता है, मानो कि कोई चादर को खींचने की कोशिश कर रहा है। फिर बेड के नीचे जाकर देखने से कोई नहीं रहता है। उस समय महेश बगल के आईना के पास खड़ा हुआ रहता है। आईना में किसी का नजर आता है। फिर महेश जल्दी से पीछे मोड़ के देखता है तो क्या पाता है, वही लड़की जो रिसेप्शन में बैठी थी। उसका साड़ी का लेंथ बड़ा था और ब्लू कलर का था। उसकी आंख काजल से भरा हुआ था, बहुत भयंकर दिख रही थी। फिर महेश पल के झपकाते ही वह लड़की गायब हो जाती है। महेश को यह देखकर उसका शरीर कांपने लगता है। फिर सीधा अपने बेड में आता है और चादर के अंदर सोने की कोशिश करता है। फिर महेश को ऐसा महसूस होता है कोई 2 हाथ से महेश को जकड़ रहा है। फिर अपना चादर को हटा देता है और चिल्लाकर बोलता है, कौन है? मेरे सामने आओ। कौन मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? सामने आओ। महेश अंदर से बहुत घबरा हुआ रहता है, डर को अंदर दबा के रखता है।
फिर से वही आवाज कान में गूंजने लगती है। बड़ी डरावनी आवाज में महेश का नाम लेकर पुकार रही थी। फिर अचानक से वही चुड़ैल बहुत जोर से चिल्लाते हुए महेश की एकदम चेहरे के सामने आ जाती है। महेश घबरा के जोर जोर से चिल्लाने लगता है और सीधा अपने रूम से बाहर निकलता है और नीचे ग्राउंड फ्लोर में जाता है। तभी रिसेप्शन में नजर पड़ती है। वहां पे कोई आदमी बैठा हुआ रहता है। महेश रिसेप्शन में जाकर उस आदमी को हकलाते हुए पूछता है, भाई साहब, वह लड़की कहाँ है जो काउंटर में बैठी थी, जो मेरा रूम के लिए एंट्री की? फिर वह आदमी बोलता है, कौन लड़की और आप कब आए? मैं तो आपको देखा नहीं, और यहां मेरे अलावा तो कोई रूम का एंट्री नहीं करता। उस टाइम 2 स्टाफ लड़के बैठे हुए रहते हैं। वह आदमी उन दोनों को भी पूछता है, लेकिन स्टाफ लड़के भी हम नहीं जानते इनको, हम पहली बार देख रहे हैं, बोलते हैं। फिर वह आदमी महेश को पूछता है, आप किस समय आए थे, टाइम बता सकते हैं? महेश टाइम बता देता है, 11:30 से 12 के बीच में। आदमी बोलता है, मैं तो उस समय नहीं था, उस समय तो मैं खाना खाने गया था, तो एंट्री कौन करेगा आपको? महेश हड़बड़ाते हुए बोलता है, भाई साहब, मेरा यकीन करो, एक लड़की बैठी थी यहीं पर, वही एंट्री की मेरा। आदमी पूछता है, क्या आप बता सकते हैं आपका रूम नंबर कौन सा है? महेश रूम नंबर बता देता है। रूम नंबर सुन के वह आदमी और वह स्टाफ लड़के का रोंगटे खड़े होते हैं, पूरा शॉक हो जाते हैं। वो आदमी हड़बड़ाते हुए अपना काउंटर में उस चाबी को ढूंढने लगता है, लेकिन चाबी जहां रहना चाहिए वहां नहीं होता। फिर आदमी महेश को पूछता है, क्या आप बता सकते हैं आपके साथ क्या क्या हुआ है? महेश दर्द भरी आवाज में सब कुछ बता देता है। वही बात सुनकर सबका शरीर कांपने लगता है। आदमी बोलता है, जिस लड़की के बारे में आप बोल रहे हैं ना, वह लड़की नहीं है और ना ही वह इंसान है, वह एक आत्मा है। यह दरअसल 2 साल पहले की घटना है। वह लड़की भी आपके जैसे गेस्ट ही थी और रूम नंबर 304 में रहा करती थी। उसका एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था, नाम था महेश। एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अचानक से महेश का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाता है। वह बात उस लड़की को पता चलता है। लड़की को सहन नहीं होता और वही रूम पर ही पंखे पर साड़ी फंसाकर खुदकुशी कर लेती है। और आपका नाम भी महेश है। इस वजह से वह लड़की उस रूम का चाबी देकर आपको इनवाइट की थी। उस आदमी का बात सुनकर महेश के पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। फिर सब लोग स्टाफ मिलकर उस रूम पे जाते हैं और महेश का सामान वगैरह निकालते हैं। रूम को लॉक कर देते हैं और महेश को फर्स्ट फ्लोर के एक रूम में शिफ्ट करवा देते हैं। महेश को सोचते सोचते उस रात नींद ही गायब हो जाती है। सुबह होते ही रूम से चेकआउट करता है और अपना दोस्त रामू को कॉल लगाता है। दोनों कुतुब मीनार में मिलते हैं और रामू को भी उसके बारे में जो जो घटना हुई थी सारा कुछ बता देता है। उस घटना को महेश आज तक भुला नहीं पाया है। आज भी उस आत्मा की डरावनी सकल यादों में साया बन के बसी हुई है दिमाग में। ये पूरी की पूरी घटना खुद महेश ने बताया मेरे को। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी घटना या कहानी है तो मेरे को इंस्टाग्राम में बता सकते हो, मैं उसको इस चैनल पे अपलोड करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको इस कहानी में थोड़ी सी भी मनोरंजन मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।